बिल्कुल ऑनेस्ट बात करूँगी लाइक डिलीवरी के बाद सी सेक्शन जर्नी ऑफ कोर्स मेरा सी सेक्शन हुआ था तो हियर टू शेयर ऑल माय मदरहुड जर्नी एक्चुअली द पोस्टपार्टम फेज। मीडिया पर ना मदरहुड अगर देखो तो बहुत क्यूट क्यूट क्यूट। तो जब मैं हॉस्पिटल से घर आई मुझे रियलाइज हुआ मेरी लाइफ ओवरनाइट में कितनी चेंज हो गई है। लोग इसे बेबी ब्लूज भी बोलते हैं, पोस्टपार्टम जर्नी कहते हैं। तो वन थिंग आई लर्न इन दिस जर्नी इज नेवर स्टॉप फाइंडिंग योरसेल्फ। So hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today's video is actually going to be very emotional for me and very close to my heart. I'm going to share my postpartum journey. No one talks about it. No one actually tells about the postpartum phase. To be honest, I wasn't sure like I should make this video or not. But there are a few friends of mine who actually insisted me like I should make this video. Because these are the things nobody actually talk about. Motherhood is not a worst journey, it's a cute journey. सोशल मीडिया पर ना मदरहुड अगर देखो तो बहुत क्यूट 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 जो कैमरे के पीछे रियलिटी होती है नो वन नोज अबाउट। मैं किसी को डराना नहीं चाहती हूँ, मैं एक्चुअली बस एक रियलिटी है मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है। बिकॉज यू नो एवरी वंस मदरहुड जर्नी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, लेकिन किसी ने मुझे कभी नहीं बताया था कि डिलीवरी के बाद लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो। तो आज मैं आप लोगों से बिल्कुल ऑनेस्ट बात करूँगी लाइक डिलीवरी के बाद सी सेक्शन जर्नी। ऑफ कोर्स मेरा सी सेक्शन हुआ था। सी सेक्शन के बाद मुझे कैसा फील हुआ था, ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग इज़ ऑल्सो अ जर्नी, मेरी इनसिक्योरिटीज़ आफ्टर बिकमिंग अ मदर और वो सारी चीज़ें इवन नो वन हैव टोल्ड मी लाइक इवन माय मदर इन लॉ, माय ओन मदर, माय सिस्टर, everyone have their babies, everyone have gone through the same phase, but no one have told me about this. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिलीवरी के बाद एक्चुअली मुझे कैसा फील हुआ था। डिलीवरी के बाद मुझे लगा था सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मैं घर आ जाऊंगी, मस्त हम बेबी के साथ मज़े करेंगे। और ऑफ कोर्स सारे लोग बहुत हैप्पी थे, मतलब हर कोई बहुत खुश था, मैं बहुत खुश थी। बिकॉज फर्स्ट टाइम मदर बनने का जो एक एक्सपीरियंस है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब यू हैव ब्रॉड अ लाइफ। तो जब मैं हॉस्पिटल से घर आई मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी लाइफ ओवरनाइट में कितनी चेंज हो गई है। मेरी प्रायोरिटीज़, मेरी स्लीप, मेरा रूटीन, मेरी बॉडी, मतलब जो मेरी पहले बॉडी थी वो पूरी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, राइट। और सबसे बड़ी बात, बेबी हर 2-3 घंटे में जागता था और कभी कभी तो 10 मिनट से सुलाया है 15 मिनट में वो जाग गया। बात करते हैं सी सेक्शन जर्नी। तो आई एम अ सी सेक्शन मॉम एंड आई हैव नो शेम इन दैट। मतलब मैंने बहुत ट्राई किया कि मेरा सी सेक्शन ना हो, ट्राई किया, बहुत एफर्ट्स मारे, योगा क्लास ज्वाइन की, योगा गई, वॉक की। मतलब व्हेन आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी प्रेगनेंसी के लास्ट डेज चल रहे थे और उस टाइम पे मैं 2 या 3 घंटे वॉक करती थी कंटिन्यूसली। आपको बोला जाता है आप सीढ़ियों पे मत वॉक करो, लेकिन मैं सीढ़ियों पे पूरा 2 दिन ऊपर नीचे होती थी, लेकिन फिर भी मेरा सी सेक्शन हुआ। अब मैं बात करती हूँ सी सेक्शन रिकवरी। सी सेक्शन रिकवरी मतलब लिटरली जो आपके स्टार्टिंग के 10 डेज होते हैं दे आर हॉरेबल। आपकी फ़र्स्ट वॉक मतलब आपकी जो फर्स्ट वॉक है आप कभी पूरी लाइफ में नहीं भूल सकते हो कि आप पहली जो वॉक सी सेक्शन के बाद करते हो। जब थर्ड डे मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि डॉक्टर मेरे पास आई कि इसको वॉक करवाना है। पहले तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि मैं वॉक कैसे कर सकती हूँ। तो उसने बोला आपको करनी पड़ेगी, यू हैव टू वॉक। कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने मैंने पहले टच करा पैर अपना ज़मीन पे मैं मेरे आंसू निकलने लगे, मैं रोने लगी, मैं इतनी तेज़ चिल्लाई। मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़े हुआ था। मैंने बोला नहीं आई कैन वॉक। कहते हैं सी सेक्शन रिकवरी इतना ईजी नहीं होती है। मैंने जो एक्सपीरियंस करा है वो बिल्कुल भी ईजी नहीं थी। मतलब आपका हंसना, खांसना, चलना, रोना, बैठना, उठना, बेबी को भी देखना है, आपको हॉस्पिटल विजिट्स पे जाना है। मतलब मेरे को हॉस्पिटल विजिट पे भी जाना पड़ा था बिकॉज माई बेबी वॉज एडमिटेड देयर एंड आई हैव टू विजिट हॉस्पिटल ऑल्सो। तो उस टाइम में मेरा जो रूम है वो थर्ड फ्लोर पर है और मुझे थर्ड फ्लोर से नीचे आने में लिटरली मेरी जान ही निकल गई थी। मतलब क्योंकि सी सेक्शन के बाद आप स्टेयर्स पे वॉक करके नीचे जा रहे हो, लिटरली दैट वाज पेनफुल। फिर आपका एक लेटना, बेबी को भी देखना है, रात भर जागना है, बैठे रहना है कंटिन्यूसली, फीड कराना है कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली। ये इतना ज़्यादा मतलब पेनफुल था स्टार्टिंग के डेज़ में। मतलब किसी ने मुझे बताया ही नहीं था कि सी सेक्शन के बाद मतलब ये वाली चीज़ें भी मुझे फेस करनी पड़ेंगी। आपको अपनी रिकवरी के साथ साथ सब चीज़ें बैलेंस करनी है। आपकी बेबी को बैलेंस करना है, आप अपने आप को बैलेंस करना है। सब लोग बोलते हैं रेस्ट कर लो, सो जाओ। भाई कब, कैसे सो जाओ? टाइम तो है ही नहीं सोने का। मतलब थोड़ी देर में तो उसे फीड कराना है, उसे जगाना है, और सबसे बड़ा टास्क होता था बेबी को जगाना। मतलब अगर वो सो गई तो सो गई, जाग रही है तो जाग रही है। बस मुझे ऐसा लगता था कि कोई बस थोड़ा बोल दे कि मैं बेबी को ले लेती हूँ, तुम सो जाओ। लेकिन पूरी रात मतलब ऐसे बैठे बैठे नहीं।
और सबसे जो पार्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका इमोशनली ब्रेकडाउन। मतलब मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं कभी ईज़िली रोती नहीं हूँ। लेकिन डिलीवरी के बाद आई डोंट नो ऐसा क्या हुआ, मैं चुटकियों में रोने लगती हूँ, मिनट-मिनट पे रोना आ जाता है। बेबी को देख लिया, रोने लगी। अपने आप को मिरर में देख लिया, रोने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ चल क्या रहा है। मैं बस कैसे भी करके इमोशनल हो जाती थी, किसी भी छोटी-छोटी बात पर। बाद में जब मैंने अपने ये वाले फ़ेज़ के बारे में पढ़ा, इमोशनल वाला जो फ़ेज़ होता है कि मतलब इसको एक्चुअली बोलते क्या हैं? क्या है ना, आपने किसी ह्यूमन लाइफ़ क्रिएट करी है, तो आपके हार्मोनल चेंज इतने ज़्यादा होते हैं, यू एक्चुअली बिकम डिफरेंट पीपल, राइट? तो इसको हम पोस्टपार्टम जर्नी या फिर बेबी ब्लूज़ भी बोलते हैं। और पता है सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? मदरहुड गिल्ट। मतलब आपको हर छोटी चीज़ पे गिल्ट होने फ़ील लग जाएगा। कभी बेबी नहीं सोया, आपको गिल्ट हो गया। आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। उसने फ़ीड नहीं करा, आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। आप अननेसेसरी अपने आप को ब्लेम करने लग जाओगे, यार शायद मेरी गलती है, मेरी वज़ह से ये फ़ीड नहीं कर रहा है, मेरी वज़ह से ये इतनी देर तक सो रही है, मैं इसे उठा नहीं पाई, मैं इसे जगा नहीं पाई। मतलब आपको ये इतना ज़्यादा फ़ील होने लग जाएगा कि आप अपने आप को, यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ। मतलब मैंने तो ये बहुत किया था। मुझे याद है वो 10 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। अब मैं अपने आप को कंटिन्यूअसली ब्लेम करे जा रही थी कि वो मेरी गलती की वज़ह से एडमिट हुई है। और सबसे बड़ा जो मिथ है, मैं आज ऑनेस्टली इसके बारे में बात करूँगी क्योंकि मैंने जो अपनी डिलीवरी के टाइम पे एक्चुअली बहुत फेस करा है ये वाला। मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देयर इज़ अ 45 डेज़ ऑफ पीरियड जिसको हमारे यहाँ पे जापा बोलते हैं, 45 डेज़ का। इसमें आपको बोलते हैं ये मत खाओ, पानी मत पियो, ज़्यादा पानी मत, चावल मत खाओ, रोटी मत खाओ, सब्ज़ी मत खाओ, दूध मत पियो, ये मत करो, वो मतलब हर किसी के यहाँ पे ना जापा अलग तरीके से फ़ॉलो किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो जापा वाला पीरियड था उसमें मुझे मतलब कुछ भी नहीं खाने दिया था। एक बार तो ऐसा हुआ, मैं इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई। फिर उस दिन मैंने डिसाइड करा कि नहीं यार, मैं सब खाऊँगी। ना इस टॉपिक पे जाके डॉक्टर से डायरेक्टली बात की। मैंने पूछा कि हम क्या-क्या खा सकते हैं? उन्होंने लिटरली बोला आप सब खा सकते हो। इवन द डे आई गिवन अ बर्थ, उस दिन से मुझे बोला गया था आप सब खाओ। लेकिन आपके जो बड़े होते हैं एक्चुअली वो भी गलत नहीं होते हैं, आई कैन नॉट ब्लेम देम क्योंकि वो जो देखते आ रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे सीधे बोला यू शुड ईट एवरीथिंग। चीज़ आप खाओ, रोटी से खाओ, सब्जी खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, हेल्दी खाओ। मतलब ऑयली वगैरह थोड़ा अवॉइड करना एंड इवन वैसी चीज़ें अवॉइड करना जैसे आपको खांसी, बुखार, जुकाम ऐसा ना हो। बट आप एक्चुअली सब कुछ खा सकते हो। ऐसा तो दिस इज़ अ बिगेस्ट मिथ कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। आपको सब खाना चाहिए एंड व्हिच मेक्स यू फील हेल्दी एंड स्ट्रॉन्गर। सबसे इम्पॉर्टेंट है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, दैट इज़ वाटर। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। हर थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पियो, बहुत सारा पानी पियो बिकॉज़ अगर आप पानी नहीं पियोगे तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस मिल्क, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज़ में ना मिल्क प्रोड्यूस करना इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आपको हर 2-2 घंटे में फीड कराना होता है, राइट? तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ये पूरा बॉटल मैं दिन में आई थिंक 2 से 3 बार पूरा खाली कर जाती थी। आप लोगों को मज़ाक लग रहा होगा बट दिस वाज़ द ट्रुथ। मैंने अपना हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा रखा था, इसलिए रिकवरी थोड़ा ईज़िली हो गई। अब मैं बात करूँगी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। मुझे इसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं था कि ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी भी इतनी डिफ़िकल्ट हो सकती है। बेबी कंटिन्यूअसली फीड करता है, तो आपको इतना प्रॉब्लम होती है। यू फील डिहाइड्रेटेड, यू ऑल्सो फील चक्कर आना। लोग बस बोल देते हैं कि बेबी को फीड करा दो, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि कितना डिफिकल्ट होता है यार बेबी को फीड कराना। और उसके बाद जो पेन हो, कभी-कभी तो मैं पूरी-पूरी रात बस फीड ही कराती रहती थी। आई स्टिल रिमेंबर कि जब क्लस्टर फीडिंग फेज बेबी का चल रहा था उस टाइम मैं पूरी पूरी रात उसको फीड ही कराती थी। ब्रेस्टफीडिंग इट्स नॉट ओनली अ ब्रेस्टफीडिंग जर्नी, दिस इज़ ऑल्सो अ मेंटल जर्नी। जो सबसे डिप्रेशन वाला पार्ट आता है, बॉडी चेंजेस। मतलब ये फेज़ तो आपको एक्चुअली बहुत परेशान कर देगा। मैं तो बहुत पैनिक हो गई थी कि मैं हर टाइम अपने आप को मिरर में देखती थी। आई यूज्ड टू फील कि मैं कभी पहले जैसे दिखूँगी भी या नहीं। मैंने थोड़ा 1-2 कंसल्टेंट सेशंस लिए, मेंटोर्स हैं उनसे बात की, वाज़ गेटिंग मी सो डिप्रेस्ड। मतलब मैं अपनी बॉडी को लेके इतना ज़्यादा परेशान हो गई। तो आपके जो आस-पास लोग होते हैं वो आपको फ़ील कराते हैं, यार तू कितनी मोटी हो गई है यार, तूने कितना वेट बढ़ा लिया है। यार मतलब लोग ऐसे आ-आ के बोलते थे, आर यू स्टूपिड और व्हाट? आपको नहीं पता? भाई जस्ट 2-3 महीने हुए हैं मुझे। मेरा पेट निकला हुआ है तो क्यों निकला है? आई हैव क्रिएटेड अ ह्यूमन यार। इतनी छोटी-सी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती और मतलब बंदा ऑलरेडी इतने मेंटल स्ट्रेस में होता है और फिर आप उसे आके बोलते हो तुम्हारा पेट निकला है, इतनी मोटी हो, तुमने बहुत वेट बढ़ा लिया, इतना कैसे बढ़ा लिया? आप खुद तो गंदा फ़ील कर ही रहे होते हो, उससे ज़्यादा लोग आपको, जो आपके चारों तरफ लोग होते हैं, वो आपको फ़ील कराते हैं। माई लाइफ़ आई हैव सो मेनी पीपल, दे वर ऑल द टाइम देयर फॉर मी। मेरे मेंटोर हैं, जो उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली मुझे, यू हैव क्रिएटेड अ ह्यूमन। जब आप यू ब्रॉट अ लाइफ़, राइट?
तो आपने किसी को लाइफ दी है, आप क्या सोचते हो कि आप आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं होंगे? यू विल बैक टू नॉर्मल आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर, जब भी आप नॉर्मल होगे यू विल बैक टू नॉर्मल एंड यू विल फील नॉर्मल। बट अभी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डोंट थिंक अबाउट योर बॉडी, थिंक अबाउट योर बेबी। आई एम एक्चुअली वेरी लकी कि मेरी लाइफ में कुछ जो लोग हैं, मेरी फैमिली, माय हस्बैंड और माय क्लोज वंस, माय फ्रेंड्स स्पेसिफिकली, माय सिस्टर। क्या है ना, आप इस टाइम पे बहुत इमोशनली ड्रेन्ड आउट होते हो ऑलरेडी, तो आप ऐसे लोगों को चाहो तो कट ऑफ भी कर सकते हो, डिस्टेंस बना सकते हो फॉर अ टाइम बीइंग, कि आपको लग रहा है दिस पर्सन इज कम्प्लीटली पिंचिंग यू। माय सिस्टर इज़ माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ। मतलब शी इज़ अ सुपर मॉम। मतलब मैं मान गई उसको, उसने जो मुझे एडवाइस दी है वो एक्चुअली वर्क कर। सो दिस होल पीरियड इज़ कॉल्ड पोस्टपार्टम जर्नी। तो जो ये पोस्टपार्टम जर्नी होती है, यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन होगा, आप इमोशनली बहुत और मेंटली बहुत परेशान होगे। फिजिकली आप वैसे ही इतना परेशान होते हो, क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी था मेरा, तो मैं फिजिकली बहुत ही ज़्यादा टायर्ड और एग्जॉस्टेड फील करती थी, पेन होता था मुझे इनिशियली स्टेज में। तो दिस टाइम पे ना यू नीड अ फैमिली सपोर्ट, योर हस्बैंड सपोर्ट, योर क्लोज वन सपोर्ट टू टेल यू कि थोड़ी देर के लिए बच्चों को मुझे दे दे और मैं रेस्ट करती हूँ। एंड थैंकफुली मेरी लाइफ में ये वो लोग थे हर टाइम अवेलेबल, जो मुझे ये चीज़ फील कराते थे कि येस आई एम देयर फॉर यू। नोबडी टॉक्स अबाउट लूजिंग योर सेल्फ, क्योंकि ये जो फेज होता है यहाँ पे ना, यू विल लूज योर सेल्फ, यू विल स्टॉप रिकॉग्नाइजिंग। बिकॉज बिफोर बिकमिंग अ मॉम आई यूज टू हैव हॉबीज़, कि मतलब आई यूज टू गेट रेडी फॉर माई सेल्फ, आई यूज टू मेक वीडियोज, आई यूज टू गो आउट फॉर अ कॉफ़ी, और मतलब ऑन अ सेल्फ डेट। स्किन केयर करती थी, बट आफ्टर बिकमिंग अ मॉम मैं अपने आप को एग्जॉस्टेड फील करती थी। अब मतलब मेरे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था, क्या मैं ये कर पाऊंगी? मैं वीडियोस देखती थी, उसमें मेरे को लगता था यार मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, फेस भद्दा लग रहा है। तो ये बहुत मतलब ये लूजिंग ऑफ योर सेल्फ वाला फियर बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे। वन थिंग आई लर्न इन दिस फेज, नेवर स्टॉप फाइंडिंग योर सेल्फ। मतलब हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। व्हेन आई डिलीवर्ड अ बेबी, उस दिन से लेके प्रीति आज पूरे 10 महीने की हो गई है, और अभी तक मैं कुछ ना कुछ सीख ही रही हूँ। पहले मेरे लिए टास्क होता था उसको फीड कराना, तो फीड कराने के लिए मैं अलग अलग ट्रिक्स ट्राई करती थी, उसको सुलाने के लिए अलग ट्रिक्स ट्राई करती थी। अभी जब फीडिंग जर्नी थोड़ी सी कम हुई है, मतलब उतनी ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ कम की है मैंने। अभी उसको फूड जर्नी जब स्टार्ट हुई, तो मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई कैसे कर सकती हूँ, क्या बना सकती हूँ, क्या खिला सकती हूँ। अब मैं बात करूँगी करियर एंड वर्किंग मॉम गिल्ट, क्योंकि आई एम अ वर्किंग मॉम। माई शिफ्ट जनरली स्टार्ट्स 11 AM टू टिल 8 or 9:30, in between that. तो बीइंग अ वर्किंग मॉम आई ऑलवेज हैव वन गिल्ट। Balancing your work and balancing your baby all day, it's actually very difficult, because there are days when I'm working, my heart is with my baby, and when I'm not working, my work is delayed. So I also have that guilt, I have not done anything in a day. So this is something you're going to feel all the day being a work, no matter what you do. Mom guilt anyhow finds you. It will reach to तो लोग मुझे पूछते हैं हाउ डू यू मैनेज, मतलब अपना वर्किंग और बेबी को कैसे मैनेज करते हो। आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन टू देम हाउ डिफिकल्ट इट इज़ कि being a working mom, balancing your baby, balancing your work, balancing home also. And I also have realized one thing, baby doesn't need a perfect mom. It just baby needs you all the time. So my final message to all those moms who are watching this video, you don't have to be scared. I'm just sharing my own experience, because everyone's motherhood journey is completely different. This was my journey. Motherhood is actually difficult, because it is going to test your patience, it is going to test your emotion, it is going to test your strength also, how weak you are, how strong you are. It will show you a real version of you. You will feel completely different in this journey, and trust me, at the end you're going to remember nothing. It just one thing you're going to remember is your baby. So to every new mom who are going to watch this video and watching this video this time, you're doing a great job, and you are actually a great mom. So, my one and personal advice, you don't have to be a perfect mom. You just have to be a loving mom. If you actually like this video, share your story in my comments. I'll post it on my Instagram story. Also, don't forget to like, comment and share and subscribe this video. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में. ओके, बाय बाय.